प्रकाश कर रहे हैं क्वेश्चन सब जो आप लोग को कंपटीशन क्लास में आगे पूछ सकता है इन फ्यूचर में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानेंगे पहला क्या है आपका आवेश का SI मात्रक क्या है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, यानी क्वेश्चन पूछेगा विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो हो जाएगा आंसर में आपका आवेश का SI मात्रक कूलम या है ना कूलम होता है। क्या होता है, कूलम या कूलम। तो आवेश का SI मात्रक कूलम या कूलम होता है, कूलम या कूलम, कूलम या कूलम होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर यानी कि एक है ना इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम या कूलम ऋण आवेश रहता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम या कूलम है ना ऋण आवेश रहता है। देख लीजिए आंसर में एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 कूलम या कूलम ऋण आवेश रहता है। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 कूलम या कूलम ऋण आवेश रहता है। किस पे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे। किस पे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है गाइस, आगे देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। अब से पूछा है क्वेश्चन 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। आंसर आइए 1 एम्पियर बराबर यानी कि 1 एम्पियर बराबर है ना 1 कूलम बट्टे क्या जाएगा 1 सेकेंड, 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड क्या जाएगा गाइस 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड। ठीक, देखिए नोट में आपको नोट में ध्यान देना है, यानी कि 1 मिली एम्पियर बराबर। अब से पूछेगा 1 मिली एम्पियर यानी कि 1 मिली एम्पियर बराबर, ध्यान रखिएगा 1 मिली एम्पियर, यानी नोट में देखिए कि 1 मिली एम्पियर यानी कि 1 मिली एम्पियर यानी कि एक एम से मिली एस एम्पियर है ना बराबर कितना होगा 1/1000 एम्पियर। क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/1000 एम्पियर बराबर 10 पावर -3 एम्पियर होता है। ठीक है, यानी कि 1 मिली एम्पियर बराबर यानी कि 1 एम से एम्पियर मिली एस एम्पियर बराबर क्या जाएगा 1/1000 एम्पियर बराबर क्या जाएगा 10 पावर -3 एम्पियर होता है, राइट, यानी कि मिली एम्पियर में। दूसरा देखिए 1 मैक्रो एम्पियर यानी कि 1 मैक्रो एम्पियर इक्वल टू 1 मीन से क्या, इसकी आपका सिंबल इम्यून का है, इसको बोलेंगे मैक्रो एम्पियर एस एम्पियर इक्वल टू 1/10 लाख एम्पियर। क्या जाएगा 1/10 लाख एम्पियर बराबर 10 पर पावर -6 एम्पियर होता है, यानी कि 1 एम्पियर बराबर कितना 1 मैक्रो एम्पियर बराबर। अब से पूछेगा 1 मैक्रो एम्पियर बराबर यानी कि 1 मीन से मैक्रो एस एम्पियर इक्वल टू 1/10 लाख एम्पियर या बराबर क्या जाएगा 10 पावर -6 एम्पियर। अगला देखिए 1 किलो एम्पियर यानी कि 1 किलो एम्पियर बराबर कैसे किलो एस एम्पियर, कैसे किलो एस एम्पियर बराबर हो जाता है 1000 एम्पियर यानी कि 10 पावर 3 एम्पियर। ठीक है, और 1 मेगा एम्पियर यानी कि 1 मेगा एम्पियर बराबर। अब से पूछेगा 1 मेगा एम्पियर बराबर क्या होता है। देखिए क्वेश्चन में 1 मेगा एम्पियर बराबर एम से मेगा एस एम्पियर बराबर 10 लाख एम्पियर यानी कि 10 पावर 6 एम्पियर। कितना 10 लाख एम्पियर बराबर 10 पावर -6 एम्पियर होता है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, 4 क्वेश्चन है। देखिए आगे एक कूलम या कूलम आवेश कितने, एक कूलम या कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए आंसर में यानी कि 1 कूलम बराबर एनी इलेक्ट्रॉन, एनी मतलब एन से है ना एनी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एन बराबर क्या हो जाएगा कूलम बट्टे इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलम बट्टे 1.6 गुणे 10 पावर -19 कूलम, यानी कि 10 पावर -19 बट्टे कितना 1.6 कूलम, यानी कि एन इक्वल टू 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 1 कूलम ऋण आवेश 1 कूलम आवेश पर जो है कितना 6.25, यानी कि 1 कूलम या कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस पर, एक कूलम या आवेश पर या कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन
तो 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर और विभव, विभवांतर और विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी कि विभवांतर और विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? कौन चीज? ऐसा मात्रक। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, है ना। विभवांतर और विभव, विभवांतर और विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये दोनों का ऐसा मात्रक, यानी कि विभवांतर का भी और विभव का भी दोनों का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है इसका? वोल्ट। इसको हम संख्या क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा, धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने वाला एक यंत्र होता है, एक मशीन होता है। ध्यान रखिए गाइस, क्या होता है? एक यंत्र यानी कि मशीन, ठीक है। धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहलाता है? तो धारा मापने वाला यंत्र, है ना, एक यंत्र जो एमीटर कहलाता है। क्या कहता है वो? एमीटर कहलाता है। धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। क्या है उसको? एमीटर या अमीटर ही बोलते हैं, ठीक है। और विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो विभवांतर मापने वाला यंत्र जो है ना, वोल्ट मीटर कहलाता है। कहलाता है वो? वोल्ट मीटर। ध्यान रखिएगा, नोट देखिए यहाँ पे, एमीटर से धारा का मान क्या होता है कि एमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। एमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर, है ना, विभवांतर का मान प्राप्त किया जाता है। किसका मान? तो विभवांतर का मान प्राप्त किया जाता है। किसका मान? तो विभवांतर का मान प्राप्त किया जाता है। देखिए फिर से नोट जो है यहाँ पे, नोट में क्या होता है गाइस, एमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से, है ना, विभवांतर का मान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए आंसर है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है इसका ऐसा मात्रक? ओम होता है। क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। देखिए नौ क्वेश्चन, 1 ओम बराबर, आपसे पूछेगा 1 ओम बराबर क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, यानी कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर होता है, यानी कि 1 ओम बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, यानी कि आपसे पूछेगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता, ठीक है। इसी का नाम क्या है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर में आपका ओम मीटर, यानी कि आपके संकेत में ओम मीटर होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है गाइस? तो ओम मीटर। किसका ऐसा मात्रक? तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 11, विशिष्ट चलकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी कि विशिष्ट चलकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए आंसर में, तो विशिष्ट चलकता का ऐसा मात्रक ओम प्रति मीटर। क्या जाएगा? ओम प्रति मीटर होता है, यानी कि ओम -1 मीटर -1 होता है। कौन चीज का? तो विशिष्ट चलकता का ऐसा मात्रक ओम प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अल्फा प्रतिरोध ताप, यानी कि अल्फा क्या किसका सिंबल है? अल्फा का। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक के ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक के ऐसा मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक के ऐसा मात्रक प्रति 0 डिग्री सेल्सियम होता है। प्रति 0 डिग्री सेल्सियम होता है। कितना होता है? प्रति 0 डिग्री सेल्सियम होता है। किसका? तो अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक का ऐसा मात्रक जो है ना, प्रति 0 डिग्री सेल्सियम होता है। किसका? तो अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक के ऐसा मात्रक प्रति 0 डिग्री सेल्सियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन क्या है? 1 है ना कैलोरी ऊर्जा। आपसे पूछेगा 1 कैलोरी ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो 1 कैलोरी ऊर्जा बराबर कितना होगा गाइस? तो आंसर देखिए 1 कैलोरी ऊर्जा बराबर 4.20 होता है। कितना होता है? 4.20 होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 1 कैलोरी ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 1 है ना कैलोरी ऊर्जा बराबर 4.20 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है? तो वाट होता है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका
विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 15 क्वेश्चन देखिए, एक है ना और शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर, आपसे पूछेगा 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, यानी कि 1 हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं HP। 1 हॉर्स पावर क्या बोलेंगे हम लोग? HP, यानी कि HP बराबर क्या होता है? HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। कितना होगा गाइस? तो 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो आंसर देखिए, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। अगला क्वेश्चन 17, 1 किलो जूल यानी कि 1 किलो जूल बराबर, 1 किलो जूल बराबर क्या होता है? देखिए आंसर में, तो 1 किलो जूल बराबर 10 पर पावर 3 जूल। कितना हो जाएगा? 10 पर पावर 3 जूल। कितना होता है? तो 10 पर पावर 3 जूल, यानी कि 1 किलो जूल बराबर कितना हो जाएगा? आंसर में 1 किलो जूल बराबर 10 पर पावर 3 जूल। कितना हो जाएगा? 10 पर पावर 3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 1 मेगा जूल यानी कि 1 मेगा जूल बराबर, आंसर देखिए, 1 मेगा जूल बराबर 10 पर पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 10 पर पावर 6 जूल। इसको हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में, 1000 जूल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 लाख जूल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 लाख जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का है ना व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? एग्जाम पूछ सकता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किसका? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? देखिए आंसर में, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट होता है, यानी किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा होता है। अब से पूछेंगे एग्जाम में कि विद्युत है ना ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? देखिए आंसर में, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा, यानी कि संकेत में KWH, के से किलो, W से वाट, H से घंटा होता है। आगे देखिए 20 क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक किस प्रकार का होता है? तो विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक इस प्रकार है। देखिए पहला 1 किलोवाट घंटा, क्या आपको 1 किलोवाट बराबर, आपसे पूछेगा 1 किलोवाट बराबर कितना? 1000 वाट, यानी कि 10 पर पावर 3 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट इक्वल टू 10 पर पावर 3 वाट, यानी कि 1 किलोवाट बराबर इस संख्या क्या है? कैसे किलो, W से वाट, यानी कितना होगा? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट इक्वल टू 10 पर पावर 3 वाट होता है। नेक्स्ट मेगावाट, आपसे पूछेगा 1 मेगावाट बराबर कितना? 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? देखिए M से मेगा, W से वाट, यानी कि 10 लाख वाट। 1 मेगावाट बराबर कितना हो जाएगा? 10 लाख वाट, यानी कि 10 पर पावर 6 वाट होता है। कितना होता है? 10 पर पावर 6 वाट होता है 1 मेगावाट बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? आपसे पूछेगा 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? देख लीजिए, 1 किलोवाट को क्या कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट यानी कि ऊर्जा कहते हैं। उसे कितना है? 1 किलोवाट घंटा में जो होता है 1 यूनिट, कितना होगा? 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट विद्युत, कितना? 1 यूनिट है ना विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे कितना कहेंगे? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कहते हैं 1 किलोवाट घंटा को, कितना? मात्र 1 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BOT, आपसे पूछेगा BOT बराबर क्या होता है? तो BOT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए आंसर में, B से बोर्ड, O से ऑफ, T से ट्रेड, T से ट्रेड, U से यूनिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 बोट यूनिट पूछेगा 1 BOT, यानी कि 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर क्या होता है? देख लीजिएगा, आंसर में हो जाएगा आपका 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर है ना 1000 वाट गुणे 1000 वाट गुणे 60 यानी 60 गुणे 60 यानी कि इतना सेकेंड होता है, इक्वल टू 36.5। कितना हो जाएगा? 36 पॉइंट है ना 10 पावर 5, 36.10 पावर 5 है ना वाट इज यानी सेकेंड होता है, यानी कि 36.10 पावर कितना हो जाएगा? 5 जूल, यानी कि 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3 पॉइंट कितना जाएगा? 3.6 गुने 10 पावर
6 जूल होता है, यानी कि देखिए चूंकि 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू, आपसे एग्जाम पूछेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल, कितना हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर है ना 3.6 मेगा जूल होता है। 25 क्वेश्चन देखिए 5 एम्पियर लाइन को क्या कहते हैं, आपसे पूछेगा 5 एम्पियर लाइन को क्या कहते हैं, 5 एम्पियर लाइन को क्या कहते हैं। तो 5 एम्पियर लाइन को है ना घरेलू लाइन कहते हैं, क्या कहेंगे घरेलू लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 15 एम्पियर लाइन को क्या कहते हैं, तो 15 एम्पियर लाइन को पावर लाइन कहते हैं। 15 एम्पियर लाइन को क्या कहेंगे, पावर लाइन। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन जो है बहुत विवेक क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे आप लोग। ठीक है, प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉलो करें।